आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखिए, हम जो टॉपिक बताते हैं ना आप लोगों को, वो टॉपिक थोड़ा हट के बताते हैं। काहे कि आप शुरुआत में बताएंगे बिहार का अक्षांश इतना, देशांतर इतना, तो वो तो सब याद कर लेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन कर दे, जो आपके 1-2 नंबर से जो बच जाता है, तो वो नहीं बचे। ठीक है ना। ये देखिए, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। देखिए, इसको ना 3 क्षेत्र में बांटा गया है। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं ए, इसको 3B बोलते हैं। ठीक है ना। इस तरह बांटा गया है। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखिए, बिहार का कृषि भौगोलिक विभाजन। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें? इसमें हर बात आपको याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बिहार का कृषि भौगोलिक विभाजन, पहले आपको याद करना है जोन कितना होता है। मुख्य रूप से जोन 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट जोन, द्वितीय जोन, तृतीय जोन। तृतीय जोन का इसको 2 खंड में, तृतीय जोन को 2 खंड में कर दिया गया, ए और बी। ठीक। प्रथम जोन में जो है 13 जिला है। ठीक है ना। अब पूछे एग्जाम में किस जोन में सबसे प्रथम ज्यादा जिला है, तो बोलिएगा प्रथम जोन में। पहला आपका एग्जाम हो गया, पहला क्वेश्चन। द्वितीय जोन में कितना जिला है? 8 जिला है। ठीक है। प्रथम जोन को जो ना बोलते हैं कि इधर इधर कौन दिशा हो रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में। द्वितीय जोन बोलते हैं उत्तर पूर्वी, उत्तर है, और इधर पूर्वी, उत्तर पूर्वी बोलते हैं। इसमें 8 जिला है। और जोन 3A को जो बोलते हैं दक्षिण पूर्व में बोलते हैं, इसमें 6 जिला। एग्जाम में पूछेगा बिहार की कृषि भौगोलिक विभाजन में सबसे कम जिला किसमें, तो बोलेंगे जोन 3A में। अब जोन 3B में जो है कितना है? दक्षिण पश्चिम है, 11 जिले हैं। ठीक है ना। सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे कम याद रखना है। अब कभी पूछ सकता है कि इनमें से अब आगे आगे चलेगा ना, देखिए ना समझ जाएगा। यहाँ देखिए जलवायु तापमान कितना होता है, वो देख लीजिए। ठीक है। आपको यहीं पे लिखा देते हैं, नहीं तो आपको आगे का फंस जाइएगा। यहाँ देखिए, जो पहला जोन में जो वर्षा सबसे ज्यादा होता है, वो पता है किशनगंज साइड में ज्यादा होता है। कितना CM में होगा अगर बोलेंगे तो? CM में बोले 150 से 180 CM वर्षा होता है इधर। ठीक है। 150 सबसे ज्यादा इधर ही होता है। उसके बाद इधर आने के बाद घटता है वर्षा। ठीक ना। इधर इधर से जब आएंगे, इधर आएंगे तो क्या वर्षा घटेगा। ठीक। और यहाँ पे कितना पाया जाता है हम लोग को? 120 से 140 CM। ये CM में। ठीक है ना। MM में दे देगा तो उसका अलग हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे 6 जिला वाला में 100 से दक्षिण जितना जाएंगे उतना कम होगा, 100 से 120 CM। सबसे कम किधर होगा? इधर साइड होता है 100 से 110 CM वर्षा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और देखिए MM में दे दिए हैं, प्रथम जोन, द्वितीय जोन, तृतीय जोन में MM में दिया हुआ है, तो आप लोग गौर भी कर सकते हैं। दिया के 1000 से 1500 तक MM में है, तो प्रथम में। द्वितीय में 1200 से 1700। सबसे ज्यादा द्वितीय में होगा ना, क्योंकि क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये साइड का है ना, ये साइड का, किशनगंज साइड का, इधर वर्षा ज्यादा होता है मानसून से। और कौन मानसून होता है? बे ऑफ बंगाल वाला, BOB। ठीक है ना। यहाँ सबसे कम होता है 990 से 1240 तक। देखिए यहाँ पे तापमान ये है, ये तापमान देख लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे जो याद करना है वो याद कीजिए। कौन कौन मिट्टी पाया जाता है पहला जोन में? बलुई मिट्टी, दोमट, बलुई दोमट या दोमट इसको बोलते हैं। बलुई दोमट इसमें पाया जाता है द्वितीय वाला में। बलुई दोमट, चिकनी दोमट। तृतीय में पाया जाता है बलुई दोमट, दोमट और चिकनी दोमट। ठीक है ना। तीनों पाया जाता है। प्रमुख फसल जो पाया जाता है पहला जोन में क्या पाया जाता है? गन्ना, लीची, चावल, गेहूं। द्वितीय जोन में जो पाया जाता है वहां तक वर्षा ज्यादा होता है। किशनगंज जैसे अपना ठाकुरगंज हुआ, यहाँ सब पे क्या होता है? चाय का बागान है, तो वहां भी, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? जूट पाया जाता है। पूर्णिया भी है, जैसे देखे होंगे, चाय हुआ, मखाना, मक्का। और तृतीय जोन में जो पाया जाता है दक्षिण का जो है ना, 3 गो, ये जो नीचे वाला है, ये पूरा को तृतीय जोन कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं, आलू, अमरूद। अब देखिए पहला जोन के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले पहला जोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ वर्षा आपको कितना बताया? 120 से 140 CM। याद रखिए वर्षा कितना है? 120 से 140 CM वर्षा है। इसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ये बताए थे आप लोग 13 जिला।
देखिए यहाँ पे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली। शिवहर को याद रखिए, शिवहर नहीं तो आदमी भूल जाता है, छोटा सा जिला है, आदमी भूल जाता है। इतना याद रखिएगा कि इस एग्जाम पूछा है क्या, जो क्षेत्र में बांटे हैं उसमें इसमें कौन जिला उत्तर पश्चिम क्षेत्र वाले जो बांटे हैं तो उसमें कौन जिला शामिल नहीं है, तो उसमें उदाहरण जैसे देगा उसके हिसाब से। तो वर्ष आपको बता चुके हैं, ठीक है, तापमान भी अब पता है। अब देखिए ये जो क्षेत्र की क्या विशेषता है तो ये बता रहे हैं। पहले इसकी विशेषता क्या है, बलुआई दोमट, ठीक है ना। बलुआई दोमट को हम लोग बोलते हैं सैंडी लोम, ठीक है ना, लोम, एक्चुअली दोमट बोलते हैं लोम, ठीक है, इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सबसे मृदा पोषक और डैशबोर्ड, ये क्या देखेंगे, कैल्शियम अधिक उपलब्धता है क्या, प्रथम क्षेत्र में कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। पोटाश जो मध्यम से उच्च पाया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा ठीक ठाक है। और नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन उतना नहीं पाया जाता है। और देखते हैं फास्फोरस तो बाई बैटरी देख रहे डिस्चार्ज हो रहा है, फास्फोरस खत्म, जिंक भी कमी, आयरन भी कमी। मुख्य फसल आपको बता चुके हैं, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची। आप देखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र द्वितीय, हम लोग देखेंगे द्वितीय जो बांटा गया है बिहार के कृषि आधारित क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें 8 जिले हैं, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया पाया जाता है। वर्षा तापमान आपको बता चुके हैं, इसमें जो बात जानना है वो नीचे लिखते हैं, वो नीचे लिखा हुआ है। मिट्टी कैसा पाया जाता है, बलुई दोमट, है ना, बलुई दोमट, चिकनी मिट्टी, हल्की हल्की बनावट वाली, मध्यम अम्लीय और उदासीन, ज्यादा अम्लीय, ठीक है ना। फास्फोरस कमी रहती है, पोटास की भी कमी, कम से मतलब कम से मध्यम, कम से मध्यम तो 50%, ठीक ठाक थोड़ा मोड़ा। नाइट्रोजन पूरा बैटरी डाउन है, देखिए जिंक का बैटरी डाउन है, बोरॉन का बैटरी डाउन है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पाया जाता है जूट, चाय, मखाना, अनानास, मक्का एक्सेट्रा। अभी तक आपने हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब बिना करके जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब ए वाला हम देखिए, ए वाला कहाँ है, यहाँ ए वाला है, ठीक है ना। ये थोड़ा इसको फिगर को इधर कर दिया, ठीक है ना, ये वाला है, ये कौन है, ये बी वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आप इसमें देखिए कौन कौन जिला पाया जाता है, भागलपुर, शेखपुर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, ठीक है ना। यहीं पर आपको पता है धारवाड़ पाया जाता है, ठीक है ना, वो सब अगला वीडियो में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना भभुआ जो होता है कैमूर में होता है, भभुआ कहाँ है, कैमूर में, इधर ये क्षेत्र को आप देख रहे हैं, भैबूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, पटना, भोजपुर, अरवल। अब आपको बताना भारत के उत्तर में कौन सा देश है और कितने जो देश है, चलिए देश बता देते, कितना जिला के साथ ये मतलब लिखने ही वाले थे, सॉरी, जिला के साथ सीमा साझा करता बताना आपको, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या खासियत है, 3 बार में मिट्टी जो पाए जाते हैं दोनों का एक साथ दिया है ना, 3A, B को एक साथ दे दिया इसमें। बलुई दोमट, चिकनी दोमट भारी चिकनी मिट्टी सब पाया जाता है, ठीक है ना। वर्षा आपको बता चुके शुरुआती में, चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद ये सब पाया था। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ विशिष्टता, भौगोलिक एकाधिकार, मतलब उस क्षेत्र में ना बहुत ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। पहले आपको यहाँ दिख रहा है ये क्षेत्र में ना गन्ना, लीची प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उच्च कैल्शियम वाली मिट्टी पर आधारित है। जहाँ उच्च कैल्शियम वाली मिट्टी हो वहाँ गन्ना और लीची अच्छा पाया जाता है। और यहाँ पे आपको याद है बिहार के बीचों बीच से गंगा बहती है, ये एक हर साल उपजाऊ मृदा लाती है, इधर बाढ़ आता है, इधर सुखाड़ रहता है। देखिए यहाँ जो है ये क्षेत्र चाय, जूट, मखाना के लिए प्रसिद्ध है, ये क्षेत्र ये वाला, ठीक है, जो क्षेत्र दिया हुआ है। ये क्या सर्वाधिक वर्षा और हल्की अम्लीय मिट्टी का परिणाम है। यहाँ जो क्षेत्र नहीं, ये क्षेत्र आप देखिएगा, यहाँ क्या उच्च तापमान, कम वर्षा अनुकूल है, ठीक ना। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला है, अब हम लोग समाप्ति पे आ चुके हैं। निष्कर्ष क्या निकला है कि देखिए उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा, जल गहन और अम्लीय
मिट्टी वाला फसलों जूट ये आदर्श वातावरण है। ठीक है, मृदा रसायन की भूमिका जो जोन 2 का बता, ठीक है ना, जो 2 में बता, जो 2 को इधर हुआ, यहाँ हुआ ऐसे, ये हुआ जोन 2, ठीक है ना। तो जोन 1 के बारे में क्या बता रहा, मिट्टी में उच्च कैल्शियम गन्ना उत्पादन मुख्य आधार, जबकि जिंक और बोरॉन की कमी है। तो बिहार में आम चुनौती है, ठीक है ना, ये आम चुनौती है, जिंक और बोरॉन की कमी क्या बिहार में आम चुनौती है। जलवायु दक्षिणी जलवायु अनुकूलन, तीसरा में क्या, सबसे कम वर्षा और उच्च तापमान, वर्षा भी कम है, उच्च तापमान, बाइक खत्म इसके पास तो, ठीक है ना। तो इसके वहाँ भारी चिकनी दोमट और विशिल मिट्टी है और विशिष्ट फसल पैटर्न को आधारित है। और आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसके बाद लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।